Good morning, students. How are you all? I hope you'll be fine because I'm very fine, and I hope my all students and their family member are very fine. Okay? आज जबकि मैंने होमवर्क नहीं दिया, लेकिन हॉलीडे होमवर्क तो दिया है ना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको हॉलीडे होमवर्क बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो हम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? आपको जो हॉलीडे होमवर्क में हिंदी में पहला प्रश्न है, शब्दों के अर्थ लिखें, ठीक है? शब्दार्थ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने सबको बताने का यहाँ फैसला किया है कि मैं आपको समझा दूँ कैसे क्या करना है। शब्दों के अर्थ लिखिए, जैसे ज़मीन, गांठ, भुलक्कड़, सहसा, निज, सफलता, कुदरत और प्रसन्न। तो ज़मीन का शब्दार्थ क्या है? भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा, जो भी आपको अच्छा लगे एक लिख दोगे, ठीक है? ज़मीन लिखोगे, उसके सामने डैश देके प्रश्न पूरा लिखना है बेटा, बिना प्रश्न लिखे नहीं कंप्लीट होगा। तो ऊपर लिखना है शब्दों के अर्थ लिखे, फिर वो प्रश्न लिखोगे 1 2 3 करके, ज़मीन, गांठ, भुलक्कड़, सहसा, ऐसे करके। जैसे मैं लिखाती हूँ शब्दार्थ, वैसे ही डैश देके ज़मीन का भूमि, गांठ का गिरह, भुलक्कड़ का भूलने वाला, सहसा का अचानक, निज का अपना, सफलता का कामयाबी, कुदरत का प्रकृति और प्रसन्न का खुश, ठीक है? फिर आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है चंद्र बिंदु वाले 10 शब्द, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं कि उसी चैप्टर से हो, उसी बुक से हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो भी चंद्र बिंदु के शब्द आते हैं 10 शब्द होने चाहिए। चंद्र बिंदु जैसे चंद्रमा, च के ऊपर चंद्र डाल के बिंदु डालते हैं ना, वैसे चंद्र बिंदु कहीं भी रहे, चाहे शब्द के पहले अक्षर पे चाहे दूसरे अक्षर पे, बस वो शब्द चंद्र बिंदु वाले होने चाहिए। तो वैसे 10 शब्द आपको लिखने हैं। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है वाक्य बनाने के लिए, ठीक है ना? उसमें शब्द है पानी, स्कूल, चिड़िया, कमीज और क्या है, पालक, पंख और ज़मीन। तो कोशिश करना कि छोटे से छोटा वाक्य बना सकूं, ठीक है? जितना छोटा बनाओगे गलतियां कम होगी और आपको याद करने में ज़्यादा आसान होगा। जैसे मैं बताती हूँ, सबका वाक्य मैं बताऊंगी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप वही बनाओ जो वाक्य मैं बताऊँ, आप अपने मन से भी बना सकते हो, ओके? जैसे पानी ठंडा है, या पानी हमारा जीवन है, जल नहीं यूज़ करना, पानी करना है। पानी ही हमारा जीवन है, हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। कोई भी वाक्य, ठीक है? दूसरा वाक्य स्कूल, मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, हमारा स्कूल बहुत सुंदर है, आजकल स्कूल बंद है। जो भी स्कूल से संबंधित आपको वाक्य समझ में आए वो बना देना है। उसके बाद है चिड़िया घोंसला बनाती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया बहुत प्यारी लगती है, ठीक है? कमीज़, भोलू ने अपने कमीज़ में गांठ लगाई, या फिर ये कमीज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं रोज़ कमीज़ पहनता हूँ, ठीक है? या मैं रोज़ कमीज़ पहनती हूँ, लड़के भी पहनते हैं, लड़कियाँ भी पहनती हैं। इस कमीज़ का रंग मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास लाल रंग की कमीज़ है। कमीज़ मतलब शर्ट, ओके? कोई भी वाक्य आप बनाओ, मैं बस एज फॉर गाइडेंस आपको समझा दे रही हूँ। उसके बाद है पालक, भोलू चाची के घर पालक लाने गया, पालक एक सब्जी है, पालक बहुत फ़ायदेमंद है, पालक हरे रंग का होता है, ठीक है? पालक आँखों के लिए बहुत लाभदायक है, ओके? उसके बाद है पंख, इसके सबसे अच्छा वाक्य मुझे समझ में आता है, काश मेरे भी पंख होते। पक्षियों के पंख होते हैं, चिड़ियों के पंख होते हैं और परियों के पंख होते हैं, काश मेरे भी पंख होते, मुझे भी पंख चाहिए। पंख से रिलेटेड जो भी आपको आता है, मेरे पंख होते तो मैं उड़ सकती, जो भी आपको अच्छा लगता है वाक्य बनाओगे। फिर है ज़मीन, ये ज़मीन हमारी है, ज़मीन हमारी माँ है, ठीक है? भारत की ज़मीन सबकी माँ है। ज़मीन में किसान खेती करता है, ज़मीन सबकी माँ होती है, ठीक है बाबू? उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विपरीत शब्द, मतलब उल्टे शब्द। यहाँ पे हालांकि मैंने इस बार नहीं पढ़ाया है, आई नो,
बट आपने आपके अर्लियर क्लासेस में तो पढ़ा है ना, इसलिए मैंने दिया है व्याकरण से, ठीक है। जैसे अंदर, ऊपर, सर्दी, अच्छा, जीवन, खूबसूरत, दोस्त। अंदर का क्या होगा? ऐसे ऐसे शब्द मैंने दिए जो आपको पढ़ते ही है उसको आपका उल्टा शब्द आ जाएगा। जैसे अंदर का है बाहर, ठीक है। उसके बाद है ऊपर, ऊपर का नीचे, ओके। सर्दी, गर्मी, अच्छा, बुरा, खराब भी बहुत लोग लिखते हैं, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। जीवन, मरण, जीवन का मरण, खूबसूरत, बदसूरत, दोस्त, दुश्मन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हाँ अगला प्रश्न है, पाठ 1, 2, 3 के सारे प्रश्नोत्तर याद करें। बिल्कुल, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेस्ट अटेंड करना है तो प्रश्नोत्तर तो याद करने होंगे। लिखने को मैंने नहीं दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट हाँ आप उस पूरे को याद कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, पूरे प्रश्नोत्तर याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, संज्ञा की परिभाषा एवं उदाहरण लिखें। भेद नहीं लिखना है, संज्ञा की परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखने हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, याद है मुझे। संज्ञा किसे कहते हैं? आप परिभाषा लिखोगे, संज्ञा देके डैश देना है। किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ओके। उदाहरण, राम, मोहन, पटना, गंगा, गाय, बैल, मतलब किसी भी नाम से, कोई भी नाम हो, चाहे वो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग से कुर्सी, टेबल, पंखा, बल्ब, सब संज्ञा है, ठीक है। जितने भी नाम वाले शब्द हैं सब संज्ञा है, यही लिखना है आपको। किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण कुछ भी डाल देना, राम, मोहन, कुर्सी, पलंग, फूल, पत्ता, पेड़, जो भी नाम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम चतुर कौआ। हाँ, चतुर कौआ को मैंने कहानी के रूप में आपको कितनी बार सुनाया है ना। तो चतुर कौआ कविता को कहानी के रूप में ढाल के लिखना है। जैसे मैं बताऊँ शॉर्टकट में, एक कौआ था, उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में पानी बहुत कम था। कौवे ने घड़े में कंकड़ डालना शुरू किया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई, ठीक है। एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया। कौवे ने घड़े में कंकड़ डालना शुरू किया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई। हो गई कहानी। ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिख दोगे काफ़ी है। फिर उसके बाद आखिरी जो आपके लिए प्रश्न है, परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क, इसमें क्या करना है, चार जल स्रोत बनाने हैं। अब सब कॉपी में ही काम कर लीजिएगा, या फिर आपको हिंदी कॉपी में बनाना है वहाँ बनाइए, एक्स्ट्रा कॉपी में बनाना है वहाँ बनाइए, कहीं भी। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी आप उसी में कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप चार्ट पेपर लाने बाहर नहीं जा सकते ना। बस उसी में क्या करना, 2 पेज, एक पेज में हाफ करना, लाइन खींच के दूसरे पेज में भी हाफ, सामने वाला जो पेज होता है। 4 जल स्रोत बना देना। जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुआं, बारिश, झील, झरना, इतना सारा है, तो कोई भी आप चित्र बना देना, इन्हीं में से बनाना, ठीक है ना। नल वल मत बनाना। नदी बना देना, पहाड़ दिखा के नदी बना दिए, पेड़ बना दिए, सॉरी नहीं, पेड़ जल स्रोत नहीं, पेड़ नहीं बनाना है। बारिश बना दिए, थोड़ा बादल बना देना, उसमें से बारिश ऐसे हो गया। फिर तालाब, वैसे पूरे पेज को कलर करके आसमानी करके जैसे बनाते हो लाइट ब्लू से, वैसे तालाब बना देना। फिर क्या कहते हैं, नदी बना देना, ठीक है, जिगजैग टाइप का करके आराम से बन जाएगा। और सबके नीचे उसका नाम ज़रूर मेंशन कर देना, ओके। एंड आई थिंक कि इतना बताने के बाद आप लोगों को गृह कार्य बनाने में मतलब हॉलीडे होमवर्क बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ओके। एंड गेट रेडी फॉर योर पीरियोडिक टेस्ट ऑल्सो। सो ऑल द बेस्ट, we'll meet again very soon. Till then,
Bye bye. Take care.